ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं 8 प्रश्नों के उत्तर। इसमें से पहला प्रश्न, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर को हम समझ रहे हैं। इसके अलावा 8 प्रश्नों के उत्तर क्यों समझना चाहिए, इसे भी हमने समझा था। 8 प्रश्नों में ही सारे ज्ञान की सार की बातें समाई हुई है, साथ ही में मूल रूप में भगवान का परिचय, जो कि आज सारी दुनिया के लोग इसी परिचय से अनभिज्ञ है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी गलत फहमियां है भक्ति मार्ग में, उन्हें दूर करना है। इसमें सबसे बड़ी भूल
ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और इसमें काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस बात के लिए। सर्वव्यापी का जो चित्र दिखाया जाता है या जो भी नए जिज्ञासु है उन्हें हम सर्वव्यापी के चित्र के आधार से समझाते हैं। तो ये सारे चित्रों के प्रूफ हमने समझे हैं। जैसे भगवत गीता में आई हुई बात, उससे बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। जहां भी भगवान ने भगवत गीता में या रामायण में कहा है कि मैं इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए आता हूँ, तो इसी से ये बात स्पष्ट है कि भगवान इस सृष्टि के पहले से ही वासी नहीं है। इसीलिए ही रामायण में भी प्रभु के अवतार का उल्लेख है। भगवत गीता में भी धर्म की स्थापना के लिए सृष्टि पर आने की बात का उल्लेख है। भक्ति मार्ग में भी भगवान के लिए माना जाता है कि भगवान ऊंचे धाम के रहवासी है। इससे ये बात और भी स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान इस नीची दुनिया के वासी नहीं है, पहले से ये सृष्टि पर सर्वव्यापी नहीं है। तभी ये माना जाता है, हे पतित पावन आओ, मुक्तिदाता आओ, हमें दुख से छुड़ाओ। तो भक्ति मार्ग में इस तरह से गुहार लगाने की क्या आवश्यकता है? तो जरूर सभी नीचे पतित है और ऐसी पतित आत्माओं के बीच भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? ये प्रूफ हमने गीता और रामायण के आधार से समझा। इसके अलावा आज दुनिया में अब शास्त्रों के आधार से जब भगवान कहाँ है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई, तो पुराने जमाने से ही ऋषि मुनि साधु संतों ने ये बात फैला दी कि भगवान सर्वव्यापी है। अब सोचने की बात है, जो भी साधु संत सन्यासी भगवान को तेरे में है, मेरे में है, हम सब में है, कण कण में है, इस तरह से बताते हैं। दूसरी तरफ से शिवोहम कह के अपनी पूजा भी लेते हैं और एक तरफ से अपने प्रवचनों भजनों में भगवान को प्रभु दर्शन दो की आस लगाए बैठे हैं। जब इसी दुनिया में भगवान है तो वो अपने भजनों में इस तरह से दर्शन की प्यास क्यों व्यक्त करते हैं? नौदा भक्ति करने वाले भी काफी भक्त हैं जो साक्षात्कार की इच्छा रखकर बहुत कड़ी तपस्याएं करते हैं। यदि भगवान उन सब में होते तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भक्ति तो वो करते हैं जिन्हें भगवान से मिलने की प्यास है। तो इससे ये बात और स्पष्ट है, अंदर से मानते तो सभी है, लेकिन फिर भी ये गलत फहमी फैला के रखी है कि भगवान सभी में है। इसी तरह से चित्र में जो दिखने में आ रही है कलयुगांत की हालत, द्वापर युग से ही भगवान सर्वव्यापी की मान्यता फैलते गई, तो कलयुग अंत में ये बात और फैल जाती है और साथ ही में दुष्कर्म, दुराचार, हिंसाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुष्कर्मों को करने वालों की संख्या बहुत बढ़ती है। अब सोचने की बात है, एक तरफ से भगवान के लिए कहा जाता है वो गुणों के भंडार है, सुख करता है, तो ऐसे भगवान दुष्कर्म कैसे कर सकते? ये जो भी मनुष्य आज पाप कर रहे हैं, यदि उनमें भगवान होते या है तो फिर वो इस तरह से अत्याचार, हिंसाचार क्यों करे? क्या भगवान ऐसी शिक्षाएं देते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान ही अगर ऐसे काम करेंगे तो इस दुनिया को बचाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन न जानने के कारण अज्ञानतावश इस तरह की बात फैलाई हुई।
तो ऐसे दुष्कर्म करने वालों में भगवान नहीं होते हैं, बल्कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, इन दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, धर्म की संस्था पूर्णतः स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि ये दुराचारियों में भगवान नहीं है। कई ऐसे भी गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि इनके अंदर जो भगवान है वो छुपे बैठे हुए हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जहाँ गुण होगा, जहाँ गुणी होगा, उसका गुण छिपेगा नहीं। अगरबत्ती है, उसकी खुशबू फैलेगी जरूर। फूल है, उसमें अगर सुगंध है तो फैलेगी जरूर। इसी तरह से भगवान अगर किसी में है भी, तो वो इतने गुणों से भरपूर है कि वो गुणों की खुशबू छिप नहीं सकती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि इन सब दुष्कर्म करने वालों में भगवान व्यापी नहीं है। इसी बात को अस्पष्ट समझने के लिए इसी से आगे लोहा और अग्नि का चित्र दिखाया गया है। जैसे कि लोहे को अग्नि में लगातार गर्म करेंगे तो लोहे पे उसका असर हो जाता है। पांच तत्व जो जड़ है, उनका असर भी चीजों पे होता है कि वो लोहे को पिघाल देते हैं अग्नि। ऐसे और भी तत्व है जिनका असर बहुत शक्तिशाली रूप में होता है। फिर भगवान तो एक चैतन्य शक्ति है, सुप्रीम अथॉरिटी है। वो किसी में है और उनके गुणों का प्रभाव न दिखे, ये हो ही नहीं सकता है। इससे ये बात और स्पष्ट है, भगवान अगर सभी में होते तो सभी में गुणों की लहर दिखने में आती। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब भगवान सभी में नहीं है। सर्वव्यापी अर्थात सब में व्यापक नहीं है। चित्र में और एक चित्र दिखाया है बीमार व्यक्ति का। तो ये जो बीमार व्यक्ति है, यदि ऐसे बीमारों में भगवान व्यापी है, तो सोचने की बात है, भगवत गीता में जैसे कि हमने 9वें अध्याय में समझा है, भगवान स्वयं औषधि है। ज्ञान योग द्वारा वो रोगी आत्माओं की, दुखी आत्माओं की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। भगवान के ज्ञान योग में इतनी पावर है, तो जिनके ज्ञान योग में इतनी पावर है वो स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। तो भगवान अगर इस तरह मनुष्यों में होते तो बीमार ही न पड़ते मनुष्य। दूसरी बात, अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, जैसे कोई अंतिम सांसें गिन रहे, तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए अभी सब। तो इसका मतलब जरूर डॉक्टर या पेशेंट दोनों से भी ऊपर कोई बैठी हुई है अथॉरिटी। और इससे और बात और स्पष्ट है कि भगवान इनमें नहीं है। अब मनुष्यों की तो बात ही दूर, यहाँ तो मनुष्यों की चाल चलन कलयुग अंत में इतनी खराब हो जाती है। वास्तव में भगवान मतलब ही स्थिरता। लेकिन यहाँ तो हर मनुष्य में चंचलता विकार भरपूर है। तो भगवान के लिए जो कहा है, सुख शांति का दाता, जो स्वयं सुखी नहीं है, दुखों का भंडार है, अवगुणों का भंडार है, माया का भंडार है, विकारों का भंडार है मनुष्य। चारों तरफ इसी के कारण आज की दुनिया का वातावरण जो दिखने में आता है, इससे तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि वास्तव में भगवान किसी में भी नहीं है। अब मनुष्यों में भगवान नहीं है ये तो हमने समझा। मनुष्य तो फिर भी बुद्धिवादी प्राणी है, समझ है, चैतन्यता है। जब उनमें ही भगवान नहीं है,
उनकी बुद्धि ही दुष्कर्मों के कारण जड़ पत्थर बन गई। तो फिर इन्हीं मनुष्यों ने जानवरों में भी भगवान को व्यापी मान लिया। तो जानवरों में भगवान कैसे हो सकते हैं? इसमें पहला प्रूफ ये है, जानवर जो कीचड़ में लौटने वाला सुअर है, कुत्ते जो अगर किसी को काट लेते हैं तो उनके विष का असर होता है, सर्प वो तो विषैला है कि सीधा मृत्यु के द्वार किसी को खड़ा कर देता है। ऐसे बहुत सारे कीटक पशु पंछी जानवर है जो पूरी तरह से गंदगी में रहते हैं। ज्यादातर जानवरों में पूरी कैटेगरी ऐसी है जो सुखदाई नहीं होती है। बहुत कम ऐसे प्राणी होंगे, लेकिन उनमें भी हम भगवान को व्यापी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दूसरी बात इसमें यह है, मनुष्यों में फिर भी थोड़ी समझ है, लेकिन जानवरों में भी तो समझ ही नहीं है। तो फिर वो जो खुद का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों का उद्धार भी मनुष्यों के द्वारा निहित है, तो वो फिर मनुष्य योनि का उद्धार कैसे करेंगे? अब कोई ये कहे कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिवान है, तो जानवरों में भी व्यापी होकर के वो मनुष्यों को सुधार सकते। यदि ऐसे होता तो जानवरों को तो कोई समझ नहीं, भाषा नहीं आती है। और दूसरी बात है, जानवरों को कभी भी मनुष्यों की तरह समझदार हुए नहीं देखा है। ऐसे जानवर कैसे परिवर्तन कर सकते? वास्तव में कोई ये कहे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जानवरों के द्वारा भी सृष्टि बदल सकते हैं, लेकिन इसमें सोचने की बात है, आज की दुनिया में अगर कोई ऊंचा शाहूकार है तो ऊंचे गद्दी पे बैठेगा, तो भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है, और फिर ऐसे कीटक पशु पंछी जानवरों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इन सब बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि जानवरों में भी भगवान व्यापी नहीं है। ये मात्र एक गलतफहमी है, और इस तरह से भगवान को सब जगह व्यापी मानना, इससे बहुत से नुकसान हुए हैं। एक तो मनुष्यों की बुद्धि भटक गई, और नीच कैटेगरियों में भगवान को मानने के कारण ऐसे ऐसों के बारे में जो बुद्धि में श्रद्धा गलत रीति से बैठाई, इससे मनुष्य और ही पत्थर बुद्धि जड़त्वमयी बनते गए। उद्योग बिखरता गया, एकाग्रता भंग हो गई, भगवान की असली पहचान भूल गए, तो भगवान से जो शक्ति अर्जित करनी चाहिए वो नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो आज दुनिया का जो हाल दिख रहा है कि ये दुनिया विनाश की कगार पे खड़ी है। इसका मूल कारण है भगवान की यथार्थ पहचान न होना। यदि पहचान ले तो भगवान तो पिता कहे जाते हैं, पिता को ही सर्वव्यापी कह दिया। कोई छोटे बच्चे से यदि कहे, आपस में बच्चे अगर लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते समय माता पिता के लिए अगर गलत रूप से कोई शब्द उपयोग किया तो गुस्सा आ जाता है। और यहाँ सारे प्राणी मात्र, सारी आत्माओं के जो पिता है भगवान, उनकी तुलना और किसी से कर नहीं सकते हैं। उस भगवान को नीच से नीच में व्यापी मानना, इससे बड़ी ग्लानि भगवान की और क्या हो सकती है? और जिन्होंने भगवान की ग्लानि की, उनका तो फिर पतन निश्चित है, जिसका परिणाम स्वरूप वर्तमान सृष्टि की जो हालचाल दिखने में आ रहा है। तो अभी तक के क्लासेस में हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके काफी सारे प्रूफ समझे। पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सर्वव्यापी है तो सभी पिता पिता हो जाएंगे। ऐसे तो कभी हमने सुना नहीं होगा कि जो मनुष्य एक दूसरे को भगवान कह करके बुलाए। इसके लिए मुरलियों में भी आया हुआ एक उल्लेख हमने समझा था। मुसलमानों के सामने यदि कोई कहे कि ये अल्लाह है, तो झट तलवार निकाल के मारेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह मतलब ऊंचते ऊंच, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। तो भगवान
ऊंच ते ऊंच सभी हो ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा भाईचारा कहा जाता है, पिताचारा नहीं। आपस में सब भाई भाई है और हम सब एक पिता, परम पिता की संतान है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब ये सारे प्रूफ तो समझ में आते हैं। अगर ये बात वास्तविक है ही, लेकिन ऋषि मुनियों को, पुराने जमाने के लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आई? आखिर ये सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसका कारण क्या हुआ, और फिर हमारे शास्त्रों में ये मान्यता कैसे घुल मिल गई, और इससे जो नुकसान के रूप में फैलता गया, तो उसे आज के क्लास में समझते हैं। सबसे प्रथम, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1089, वीसीडी नंबर 1089। पहले पहले जो ऋषि मुनि आदि थे, वो फिर भी सच बोलते थे। क्या बोलते थे? नेति नेति, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सच बोलते थे, हम ईश्वर और उसकी रचना को नहीं जानते। वो ऋषि मुनि सन्यासी भी पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन पड़े हैं, वो भी झूठ बोलने लग पड़े हैं। वीसीडी नंबर 1348, वीसीडी नंबर 1348। कोई भी ऋषि मुनि आदि नहीं जानते, वो तो सदैव नेति नेति करते आए। उनसे पूछो, क्रिएटर कौन है, क्रिएशन कौन है, इस दुनिया के बारे में तुमको कुछ भी पता नहीं। वो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि क्रिएटर सर्वव्यापी है। क्रिएटर की तो क्रिएशन जरूर होती है। तो इन दोनों पॉइंट से हमने इस बात को समझा है कि द्वापर के आदि से ही ऋषि मुनि, हम जानते हैं शुरुआत में ऋषि मुनि तो बहुत तपस्याएं करते थे, और वो तपस्याओं के कारण ऋषि मुनियों के पास शक्ति होते हुए भी वो भगवान को जान नहीं पाए। बहुत खोजा उन्होंने, नहीं मिला, तो नेति नेति कह दिया। इसी तरह से अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 419, वीसीडी नंबर 419। चित्रकारों ने अपनी भावना से ओतप्रोत होकर के जो चित्र बनाए, उन चित्रों में सच्चाई थी। माना द्वापर युग के आदि में भी जो शास्त्र आदि होते हैं, चित्र आदि होते हैं, उनमें सच्चाई होती है। बाद में उनका इंटरप्रिटेशन बदलता जाता है। अभी तो देखो, गपोड़े ही गपोड़े हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कितनी बड़ी ग्लानि की बात है। द्वापर के आदि में जो वेद बनाए गए, उन वेदों में भी एक ऋचा है, हे ईश्वर, हम तुमको पहले सर्वव्यापी नहीं समझते थे, अभी सर्वव्यापी समझते। तो उससे क्या साबित होता है कि द्वापर की आदि में भगवान को सर्वव्यापी नहीं समझते थे, अभी समझते हैं। इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट है कि शुरुआत में द्वापर युग भी सतो प्रधान था। सृष्टि चक्र का चित्र जो हमने समझा है, उसमें इस बात को समझा है कि सतयुग त्रेता युग में जो देवताएं हैं, वही द्वापर युग में मनुष्य बनते हैं। लेकिन उस समय वो युग सतो प्रधान था, अन्य अर्थात कलयुग की तुलना में।
तो इसीलिए उस समय ये बात नहीं फैली थी, क्योंकि वेदों की जो ऋचा है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि पहले भगवान को सर्वव्यापी नहीं समझा जाता था, अभी समझने लगे। तो ऋषि मुनियों ने भी ढूंढा, नहीं मिले, तो उन्होंने भी नेति नेति कह दिया। फिर भी नहीं मिले, तो फिर ये बात फैल गई सर्वव्यापी की। आगे इसी में से एक पॉइंट जो है उसका वीडियो क्लिप सुनते हैं। VCD नंबर 419, VCD नंबर 419, 29 मिनट 21 मिनट्स 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आखिर इस सर्वव्यापी की मान्यता कैसे शुरू हुई? थी माने द्वापर युग के आदि में जो भी शास्त्र आदि होते हैं, चित्र आदि होते हैं, उनमें सच्चाई होती है। बाद में उनका इंटरप्रिटेशन बदलता जाता है। अभी तो देखो गपोड़े ही गपोड़े हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कितनी बड़ी ग्लानि की बात है। द्वापर के आदि में जो वेद बनाए गए, उन वेदों में भी एक ऋचा है, हे ईश्वर हम तुमको पहले सर्वव्यापी नहीं समझते थे, अभी सर्वव्यापी समझते हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि द्वापर के आदि में भगवान को वह सर्वव्यापी नहीं समझते थे। ऐसी बातें सुनने से हमें कान बंद कर देना चाहिए। क्यों? कान क्यों बंद कर देना चाहिए? अरे हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेगा। हर जगह क्या है? हैं? हाँ, हर जगह भगवान दिखाई पड़ेगा तो सब भगवानों की बात माननी पड़ेगी। एक ही भगवान दिखाई पड़ेगा तो एक की ही बात मानेंगे, एक की ही याद करेंगे। एक की याद करने से बुद्धि सात्विक बनेगी। अनेकों का ज्ञान सुनने से ज्ञान विविचारी बन जाएगा। आगे है इसी बात संबंधित अगला पॉइंट है VCD नंबर 1327, VCD नंबर 1327। ये सभी बातें बाप समझाते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे। क्या? कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम भगवान के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो समझते हो, वो जो आदि काल में ऋषि मुनि थे जिन्होंने शास्त्र आदि लिखे, वो तो सच कहते थे। क्या कहते थे? कि हम न बाप को जानते, ना हम न बाप को जानते हैं, क्योंकि शास्त्र तो फिर भी सतो प्रधान स्टेज में लिखे गए। पहले शास्त्र भी सतो प्रधान होते हैं कि तमो प्रधान होते हैं शुरुआत में। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो शास्त्र भी जब द्वापर के आदि में बनाए गए तो बनाने वाले सात्विक बुद्धि वाले थे और शास्त्र भी सतो प्रधान थे। तो वो ऋषि मुनि सच कहते थे। क्या कहते थे? कि ना हम बाप को जानते हैं, ना बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी भी कोई नहीं जानते हैं। किसको? बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत। बाप की रचना को सिवाय तुम बच्चों के
बड़े बड़े सन्यासी महात्मा कोई भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े सन्यासी माना जिनको पब्लिक में ढेर का ढेर सम्मान मिलता है, रिगार्ड मिलता है, पद मान मर्तबा मिलता है, वो भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है और ये सृष्टि रूपी रचना कब तक और कैसे चलती है। तो इस पॉइंट में और भी स्पष्ट किया है कि द्वापर युग तो सतो प्रधान था, इसलिए उस समय जो शास्त्र बने तो वो भी सात्विक बुद्धि वालों ने बनाए, तो इसलिए उनमें तो सतो प्रधानता थी। तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि वो बाप की रचना के, बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते हैं। अर्थात शुरुआत में द्वापर युग में सर्वव्यापी की मान्यता नहीं फैली हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, परिवर्तन हुआ, तो वैसे ही ये सर्वव्यापी की बात फैल गई। जैसे अभी अभी हमने और एक पॉइंट समझा, वेदों में भी ये बात लिखी है, जैसे कि वेदों में ऋचाओं में ये बात आई है कि हे भगवान, हम आपको पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानने लगे। अर्थात बाद में सर्वव्यापी मानना शुरू किया। तो ये सर्वव्यापी की मान्यता शुरुआत में नहीं थी, ये तो स्पष्ट हो गया। अब क्यों और कैसे शुरू हुई उसे भी हम आगे समझेंगे ही। अभी जो पॉइंट हमने पढ़ा है इसी का वीडियो क्लिप सुनते हैं। ये सभी बातें बाप समझाते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, क्या नहीं जानते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम भगवान के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो समझते हो, वो जो आदि काल में ऋषि मुनि थे जिन्होंने शास्त्र आदि लिखे, वो तो सत्य कहते थे, क्योंकि शास्त्र तो फिर भी सतो प्रधान स्टेज में लिखे गए। पहले शास्त्र भी सतो प्रधान होते हैं कि तमो प्रधान होते हैं? शुरुआत में दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो शास्त्र भी जब द्वापर के आदि में बनाए गए तो बनाने वाले भी सात्विक बुद्धि वाले थे और शास्त्र भी सतो प्रधान थे। तो वो ऋषि मुनि सच कहते थे। क्या कहते थे? कि न हम बाप को जानते हैं, न बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी भी कोई नहीं जानते हैं। किसको? बाप को और बाप की रचना को, सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा कोई भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े सन्यासी माना जिनको पब्लिक में ढेर का ढेर सम्मान मिलता है, रिगार्ड मिलता है, पदमान मर्तबा मिलता है, वो भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है और ये सृष्टि रूपी रचना कब तक चलती है, कैसे चलती है। अभी जो पॉइंट हमने सुना उसका टाइपिंग पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा था, VCD नंबर 2327, VCD नंबर 1327, 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी आगे है। ये मान्यता कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? अब जैसे कि हमने इससे तो समझा है कि द्वापर युग की शुरुआत में सतो प्रधानता थी, तो जो ऋषि मुनि है वो भी सच्चे थे, इसीलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट बताया
शास्त्रों में भी शुरुआत में ये बात स्पष्ट की कि हम बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। नेति नेति अर्थात भगवान का अंत जो है वो नहीं हम पा सकते हैं। अभी फिर ये मान्यता शुरू होने का कारण और कब से शुरू हुई है। पीसीडी नंबर 2890, पीसीडी नंबर 2890। दुनिया तो इस ईश्वरीय ज्ञान से बेमुख है। क्यों? क्यों बेमुख है? भक्ति मार्ग में तो और सभी धर्म वाले भगवान को ही तो याद करते हैं। बेमुख क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? सर्वव्यापी। आत्मा सो हर आत्मा परमात्मा, बेमुख कर दिया। अब ऐसे तो नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा। ये तो मैं सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, मैं एक व्यापी हूं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान को उस समय बहुत ढूंढा, नेति नेति कह दिया तो बहुत ढूंढा, तभी ये बात कह दी कि भगवान का अंत तो हम पा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कहीं मिले ही नहीं। अब भगवान के बिना शांति नहीं मिल सकती, तो इसीलिए फिर एक गलतफहमी बना दी, हर आत्मा सो परमात्मा, और ऐसे कहकर और ही भगवान से बेमुख कर दिया। क्योंकि सर्वव्यापी की मान्यता से तो लोग भगवान को ढूंढना ही बंद कर देंगे, तो इसीलिए भगवान से बेमुख कर दिया। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 2577, वीसीडी नंबर 2577 कहते हैं, वेदों में लिखा है, वेदों में, ये भी तो वेद में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानने लगे। क्यों? चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला, तो कह दिया सर्वव्यापी है परमपिता। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1294, वीसीडी नंबर 1294 कहते हैं, भगवान तो ठीकर भीतर में है, कन कन में है, जरे जरे में भगवान है, बेचारे मूंझ गए हैं, दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिलता है, तो फिर लास्ट में कह दिया हम भगवान है, शिवोहम। इसी तरह से अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1010, वीसीडी नंबर 1010। सारी दुनिया इसी बात में भूली हुई है। किस बात में? समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कहीं नहीं मिला दुनिया में, तो क्या कहने लगे? हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में है। तो इन पॉइंट्स में ये बात स्पष्ट की हुई है कि जब ढूंढने पर भगवान नहीं मिले, तो ये गलतफहमी फैला दी कि सब जगह भगवान है, जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान है। मुरलियों में इस प्रसंग में एक पॉइंट हो सकता है कईयों ने सुना होगा। बाबा ने एक उदाहरण बताया है मुरली में, जैसे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे और उनसे पूछा जाए कि आपके पिता का नाम क्या है, तो बता देगा। आपके दादा का नाम क्या है, अर्थात उनके बाप का, वो भी बताएगा। परदादा का नाम क्या है, वो भी बताएगा। अब उसके पीछे पीछे के सारी पीढ़ी का इधर यदि उनको पूछा जाए, तो फिर कह दिया उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, तो मैं हूं। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। अब उन्हें ढूंढने की बात रही
वो तो वास्तव में अभी तक परम पिता के परिचय का चित्र हमने समझा था। तो उस अनुसार भगवान तो कोई भौतिकता में बंधी हुई शक्ति नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे, पहचानी जाए। उसके लिए तो बुद्धि बहुत पावरफुल होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने समझा नहीं। अब ऋषि मुनियों से ही तो उस समय के लोग पूछते होंगे। पुराने जमाने में भावनाएं उनमें ज्यादा होती थी साधु संतों पर, तो उनसे पूछते रहे। जब वो नहीं जवाब दे पाए भगवान कहाँ है इस बात का, तो उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ये भावना सब में फैला दी। अर्थात हर जगह भगवान व्यापी है, ठीक कर भीतर, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पशु पंछी जानवर मनुष्यों में भगवान है। नहीं मिले भगवान तो पहले तो अंत को जानते नहीं, ये बात सच्चाई से बोल दी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस बात को बोल दिया कि भगवान सब जगह है। आगे है, अभी जो पॉइंट पढ़ा उसमें से एक दो पॉइंट्स के वीडियो क्लिप्स है। VCD नंबर 2890, VCD नंबर 2890, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। द्वापर में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। दुनिया तो इस ईश्वरीय ज्ञान से बेमुख है। क्यों क्यों बेमुख है? भक्ति मार्ग में तो और सभी धर्म वाले भगवान को ही तो याद करते हैं। बेमुख क्यों है? क्योंकि हाँ, भगवान को बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? सर्वव्यापी है, आत्मा सो हर आत्मा परम, बेमुख कर दिया। अब ऐसे तो नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा। ये तो मैं सर्वव्यापी थोड़े ही हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। आगे है, द्वापर से ही सर्वव्यापी की मूंज फैलाई गई है। VCD नंबर 1294, VCD नंबर 1294, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ढेर के ढेर भगवान क्यों बनाई लिए? एक की बात माननी चाहिए या अनेकों की बात माननी चाहिए? एक की बात माननी चाहिए। तो ये भी नहीं कि व्यास को ही भगवान मान के बैठ जाए। कहते हैं भगवान तो टेक्कर भीतर कण कण में है, जर्रे जर्रे में भगवान है। बेचारे बुझ गए। दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिलता है, तो फिर लास्ट में कह दिया हम भगवान, शिवो हम। शिव ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। कितनी बुझ फैलाई दी है। आगे है, अभी तक के जो पॉइंट्स हमने समझे हैं उसमें इस बात को स्पष्ट समझा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके तो काफी सारे प्रूफ मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये मान्यता शुरू होने का कारण क्या है?
तो ये मान्यता कब से शुरू हुई, इससे हमने समझा कि द्वापर युग की शुरुआत में भगवान को सर्वव्यापी नहीं माना जाता था। उस समय के शास्त्र जो बने या तो जो ऋषि मुनि है, उन्होंने तो ये बात कह दी नेति नेति, अर्थात हम भगवान के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं जानते हैं भगवान को, इसीलिए उन्होंने ढूंढा। लेकिन जब भगवान नहीं मिले उन्हें, तो फिर आत्मा सो परमात्मा, सभी में ही भगवान व्यापी है, ये गलतफहमी सभी के बीच में फैला दी। अब क्यों ऐसे किया, इसका कारण अभी एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। सभी ने बचपन में एक कहानी तो सुनी ही है, लोमड़ी और अंगूर की। पेड़ में लगे हुए अंगूर को पाने के लिए, अब अंगूर जो है ऊंचाई पर यदि लटके हुए हैं, तो लोमड़ी ने अंगूर को लेने का पेड़ से बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं मिले छलांग लगाने पर भी। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए लोमड़ी ने समझ लिया कि अंगूर खट्टे हैं, शायद इसीलिए नीचे नहीं झूल रहे, तो मैं इसलिए नहीं खा पा रही। अर्थात जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसके बारे में मनुष्य इस तरह समझ लेते हैं। इसी तरह से भगवान को बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास करने पर भी भगवान नहीं मिले। तो फिर हताश होकर के इस बात को कह दिया कि भगवान तो कण कण में वास करते हैं। वास्तव में जैसे पेड़ में लगे हुए अंगूर तो खट्टे नहीं थे, लेकिन जानवर लोमड़ी की ये सोच थी, क्योंकि वो अंगूर को पा नहीं सकी, तो समझ लिया अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से वास्तव में भगवान सभी में व्यापी तो नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत ढूंढा, नहीं मिले। तो फिर जो जानवर बुद्धि मनुष्य है, उन्होंने बिना मनन चिंतन मंथन किए इस बात को फैला दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। अर्थात भगवान को पा नहीं सके, बहुत ढूंढने पर भी उनकी इतनी क्षमता नहीं थी, क्योंकि इस बात को हम समझे हैं, जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य मूल जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो इसीलिए ही मनुष्यों ने ही, अर्थात उस समय के ऋषि मुनि, ये भी तो मनुष्य है, त्यागी तपस्वी हो भले, लेकिन फिर भी है तो मनुष्य। तो इसीलिए ही उन्होंने भी इस बात को फैला दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। तो ये वास्तव में जानवर बुद्धि हो गए, क्योंकि जानवर मंथन नहीं करते। इसी तरह इन्होंने भी बिना सोचे समझे इस बात को फैला दिया। ये नहीं सोचा होगा उस समय कि इससे आगे आने वाले समाज पर इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है। वो गलत प्रभाव तो हमने समझा ही है कि भगवान के बारे में ये जो गलत बात बैठी हुई है, ये भगवान की ग्लानि करना है। और अपने पिता की ग्लानि की तो उसकी सजा तो मिलनी है। बुद्धियोग भटक गया, बुद्धियोग भटकने से एकाग्रता भंग हो गई, और उसके कारण ही दुख, अशांति, बीमारियां, ये सारे ही बातें दुनिया में फैलने लगी। लड़ाई झगड़ा तनाव ये भी बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान के नाम पर ही अलग अलग जो मान्यताएं रीति रिवाज शुरू हुए, उसके कारण ही मत मतांतर बढ़ते गए। और फिर आज के समाज की हालत तो सभी को देखने में आ ही रही है। आगे है इसी संबंधित एक पॉइंट है कि ये सर्वव्यापी की मान्यता किस तरह से एक विष की तरह समाज में फैल रही है। आगे पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 600, डिस्कशन नंबर 633 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। द्वापर से ही
सर्वव्यापी की मूंज फैली है, तो वास्तव में ये सर्वव्यापी का जो गलतफहमी है, ये मूंज है, ये सबसे बड़ा विष है जिस कारण समाज का नुकसान हो रहा है। सत्य ही शिव है, शिव ही परमात्मा है, परमपिता है। हाँ, ठीक है। और 100% सत्य है तो भगवान है, परमात्मा है। थोड़ा भी असत्य है तो आत्मा है या परमात्मा है? परमात्मा नहीं हो सकता। द्वापर के आदि में शास्त्रों में फिर भी सत्य था, लेकिन जो भी शास्त्र द्वापर के आदि में लिखे गए, बनाए गए, उनमें 100% सत्य नहीं था। इसलिए वो विष बढ़ता चला गया। जैसे घड़े में दूध भरा हुआ हो और एक बूंद सांप का विष उसमें डाल दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? सब जहर बन जाएगा। ऐसे ही द्वापर के आदि में शास्त्रों में बहुत कुछ सत्य था, जैसे कि दूध ही था, परंतु परमात्मा बाप का सच्चा परिचय नहीं था। परमात्मा बाप के बारे में सारा गड़बड़ हो गया। वेदों में एक ऋचा भी आई है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी। तो इस तरह से इस पॉइंट में हमने समझा, उस समय तो शुरुआत में सच्चाई थी, लेकिन ये जो सर्वव्यापी की बात है, ये विष की तरह फैल गई, और जिसका परिणाम समाज में भगवान के प्रति जो एक बड़ी गलतफहमी फैल गई, वो यही गलतफहमी कि भगवान सर्वव्यापी है। तो आज के इस क्लास में हमने इन बातों को समझा। सर्वव्यापी की मान्यता पहले नहीं थी, द्वापर युग के आदि में सच्चाई थी, तो ऋषि मुनियों ने तो सही बात बताई थी, नेति नेति हम भगवान के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। लेकिन फिर धीरे धीरे द्वापर युग के बाद, मध्यांत के बाद से ये गलतफहमी फिर से फैल गई कि भगवान सर्वव्यापी है, और फिर आत्मा सो परमात्मा। और इस मान्यता के शुरू होने का कारण हमने समझा कि बहुत ढूंढा, तो जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने सोच लिया अंगूर खट्टे हैं, इसी तरह से मनुष्यों ने भगवान को बहुत ढूंढा, उन तक नहीं पहुंच पाए, तो जानवर बुद्धि प्रधान मनुष्यों ने भी भगवान सर्वव्यापी है, भगवान इस तरह नहीं मिल सकते हैं, तो फिर सब जगह भगवान का वास मान लिया। इस क्लास में हमने ये बात समझी है। बाकी वेदों के ऋचाओं में भी ये बात आई कि ये भगवान, हम आपको पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। तो कब से मानने लगे? आखिर कौन सी ऐसी गलत फहमी है? क्योंकि शुरुआत में शास्त्रों के आधार से ही लोग चलते थे। जितनी भी राजाइयां है, राजाओं को भी हम जानते हैं पहले गुरुकुल वगैरह में शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब की शिक्षाएं देकर के पूरी तरह से राज्य संभालने योग्य बनाया जाता था। तो उन शास्त्रों में ही बाद बाद में मिक्सचरिटी होने लगी, और उस मिक्सचरिटी के कारण ये गलतफहमी फैल गई। और शास्त्रों में सबसे पहला शास्त्र है भगवत गीता।
भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है, इस बात में 10वें अध्याय में जो भी बातें आई हुई है, जैसे नदियों में गंगा मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, सर्पों में अनंतनाग मैं हूँ, आयुधों में वज्र मैं हूँ, ऐसे ऐसे जहां भी बोला हुआ है, तो इससे लोगों ने इस बात को इस तरह से अपने अनुसार उठा लिया कि ये जो भी बातें हैं, प्राणी, आयुध, व्यक्ति, इन सब में ही भगवान है। वास्तव में विभूति योग में तो जितने भी श्रेष्ठ कैटेगरीज है, तो उन श्रेष्ठ कैटेगरीज में मैं हूं ऐसे बताया है। लेकिन विभूति योग अध्याय में ही इस बात को भी स्पष्ट किया हुआ है कि जितनी भी विभूतियां है वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो अंश से उत्पन्न हुआ अर्थात जैसे आत्मा रूपी बैटरी ने भगवान से ज्ञान योग से अपने अंदर जितनी शक्ति भर ली, तो भगवान की शक्ति उनके अंदर याद के द्वारा समाहित हो गई, भगवान नहीं। जैसे कोई बच्चा है, उसमें पिता की शक्ति तो रहती है क्योंकि पिता की अंश से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये थोड़े ही ना कोई कहता है कि पिता बच्चे में व्यापी है। इसी तरह से विभूतियां भी वो चीजें हैं, वो वो हस्तियां हैं जिन्होंने भगवान से ज्ञान योग के द्वारा अपने अंदर शक्ति भर ली। तो जितनी शक्ति भर ली, उतनी ही शक्ति के आधार से उस सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन न समझने वालों ने इन विभूतियों में ही भगवान को व्यापी मान लिया, जबकि 10वें अध्याय में ही भगवान ने इस बात को अंत में क्लियर किया है कि ये जो विभूतियां है मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान। अब वो तो भगवान से शक्ति लेने वाली बैटरियां है। अब बैटरियां जैसे सौर ऊर्जा सिस्टम होता है, तो सूरज से बैटरी पावर को खींचती है और फिर चार्ज होती है। तो ये विभूतियां भी भगवान से शक्ति लेकर अपने को चार्ज करती है। तो चार्ज किया है, वो चार्ज जन्म मरण के चक्र में आते आते कम भी होता है। लेकिन इस बात को न समझने के कारण लोगों ने उन विभूतियों को ही भगवान मान लिया, जबकि भगवान कलातीत है, वो कोई भी चीज से बंधेयमान नहीं होते हैं। तो आज के क्लास में भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कब से, क्यों, कैसे शुरू हुई, इस बात का उत्तर हमने समझा। अगले हफ्ते के क्लास में और भी इस बात को स्पष्ट समझेंगे कि विभूति योग अध्याय में किस तरह से गलतफहमी हुई है और उससे कैसे दूर करना चाहिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।